हेलो दोस्तों, आज का डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका से होने वाला है, जो कि 3 अलग-अलग स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट, 100 शब्द प्रति मिनट और 120 शब्द प्रति मिनट की गति से डाला जा रहा है। इसकी पीडीएफ अगर आपको अलग से चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको सारे अपकमिंग वीडियोज़ की लिंक और पीडीएफ मिल जाया करेगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। महोदय, आपके भाषण में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आर्थिक विषयों से संबद्ध प्रस्ताव का उल्लेख किया गया है और जिन्हें आपने हक्का बक्का बना देने वाला ताबड़तोड़ परिवर्तन कहा है। मैं समझती हूँ कि परिवर्तन उसे ही संभ्रमकारी लग सकते हैं जो जहाँ के तहाँ बने रहना चाहते हैं, बदलाव नहीं करने की इच्छा से प्रेरित हैं। वे परिवर्तनों को विश्व में सर्वत्र हो रहे परिवर्तनों का भाग देखते हैं और आपको यह शिकायत भले ही हो कि परिवर्तन बहुत तेज़ी से हो रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँ कि देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि वे काफ़ी तेज़ी से नहीं हो रहे हैं। मैं इससे इनकार नहीं करती और मैं यह बात कई बार कह चुकी हूँ कि निजी क्षेत्र ने हमारी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत तेज़ी से औद्योगिकीकरण के लिए तथा औद्योगिक आधार को व्यापक और विविध बनाने के लिए काफ़ी अच्छा योगदान किया है, लेकिन उद्योग और व्यवसाय को इसे सबसे पहले स्वीकार करना चाहिए कि विकास की इस प्रक्रिया से ही कुछ नए तनाव पैदा हुए हैं, नई समस्याओं का जन्म हुआ है और जब तक उनको ठीक से हल नहीं किया जाता है, तब तक आगे का विकास खतरे में पड़ जाएगा। नई आर्थिक और सामाजिक नीति पर हमारा प्रस्ताव इन तनावों और अशांतियों के बुनियादी कारणों की खोज करता है, जिससे उन्हें दूर किया जा सके। मैं आपके इस वक्तव्य का स्वागत करती हूँ कि व्यवसायी वर्ग अपने दायित्व के प्रति सजग है। इससे जिस समाज के वे अंग हैं, उनमें उनकी छवि अच्छी बनेगी। यह संभव है कि काम का एक न्यूनतम कार्यक्रम बना लिया जाए और उसे उत्साहपूर्वक लागू किया जाए। मैं शायद 1-2 ऐसी संभावित दिशाओं का संकेत कर सकूं, जिनकी ओर व्यवसाय और उद्योग साथ मिलकर बढ़ सकें और इस प्रकार अपने सामाजिक दायित्व के प्रति सजगता का परिचय दे सकें। हमारे सामने एक बहुत ही गंभीर समस्या है, दवाओं और खाद्य पदार्थों में मिलावट की। यह बुराई बहुत व्यापक है, जिसे केवल
सरकारी कार्रवाई से दूर नहीं किया जा सकता। व्यवसाय वर्ग के जागरूक लोग इस बुराई के विरुद्ध अभियान चला सकते हैं, जो न केवल उपभोक्ताओं के पैसों को व्यर्थ कर देती है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी निश्चित रूप से खतरनाक है। भारत में व्यवसायी वर्ग की साख को जितना धक्का अनैतिक आचरणों से लगता है, उतना और किसी बात से नहीं। एक और सामाजिक बुराई का आपने उल्लेख किया है, जो कुछ जटिल रूप में विद्यमान है। इसे कहते हैं दिखावे के लिए उपयोग। यह अपने आप में ही अवांछनीय है, क्योंकि समाज की बचत अनुत्पादक चीज़ों में खर्च हो जाती है। यह प्रवृत्ति अन्य समाज विरोधी बुराइयों जैसे करों की चोरी या कर अवचन को जन्म देती है। सरकार निसंदेह इसे समाप्त करने के लिए समुचित कानूनी उपाय कर रही है। महोदय, कर संबंधी नियमों में परिवर्तन तथा कंपनी कानून बोर्ड द्वारा नियंत्रण को और कड़े बनाना, लेकिन इस काम में भी व्यवसायी वर्ग एक ऐसी सामाजिक बुराई के शमन में सरकार की सहायता कर रहा है, जो दूरगामी दृष्टि से स्वयं व्यवसायी वर्ग के हित में नहीं है। धन संपत्ति का दिखावे के लिए प्रदर्शन ही सामाजिक तनावों को जन्म देता है, जिन्हें व्यवसायी वर्ग बचाना चाहता है। यहाँ मुंबई में अन्य शहरों की तरह आपकी अपनी समस्याएं हैं। मैं एक समस्या का उल्लेख करूंगी, जिसकी चर्चा मुझसे प्रत्येक वह विदेशी पर्यटक करता है जो मुंबई की यात्रा करता है। यह है नगर का प्रवेश स्थान। इसकी ओर मुख्यमंत्री का ध्यान शहर में आते जाते मैंने हर बार खींचा है और प्रत्येक मंच से अपने भाषण में इसका उल्लेख किया है। मैं समझती हूँ कि यह एक ऐसा विषय है जिसे मुंबई के नागरिकों को बड़े रूप में उठाना चाहिए और इसमें महिला संगठन, व्यवसायी वर्ग या अन्य संगठनों को भी शामिल होना चाहिए। मैं समझती हूँ कि अगर सभी लोग मिलकर काम करें तो इसे सुलझाया जा सकता है। यह कोई बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है और मैं नहीं समझती कि केवल वित्तीय कठिनाई इसके आड़े आ रही है। इसके रहते न केवल मुंबई की, बल्कि मुंबई के भारत का एक प्रमुख प्रवेश द्वार होने के कारण भारत की छवि धूमिल होती है। अध्यक्ष महोदय, आपने अपने भाषण में वर्तमान की सरकार की नीति का
उल्लेख किया है, जो नए उद्यमियों और प्रतिभाओं को बढ़ावा देने की है, लेकिन ऐसी प्रतिभाओं को जिनकी देश में कोई कमी नहीं है, खोजकर उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए व्यवसायी समुदाय ने किया क्या है। बड़े औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान लाभदायक व्यवसाय के सभी द्वार बंद करके और कभी-कभी एक ही कारखाने के दायरे में सभी जरूरी चीज़ों का उत्पादन स्वयं करके या संबद्ध लोगों से कराकर नई प्रतिभाओं को व्यवसाय के क्षेत्र में प्रवेश करने से रोक देते हैं। आपकी संस्था और चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसे संगठनों को नई प्रतिभाओं और उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए ठोस योजनाएं हाथ में लेनी चाहिए। राष्ट्रीयकृत बैंकों के अभिरक्षकों की पिछली बैठक में यह सुझाव दिया गया था कि बड़े प्रतिष्ठानों के कुछ वरिष्ठ एवं व्यावसायिक लोग उद्यम प्रारंभ करें, जिनमें नौजवानों, इंजीनियरों तथा अन्य तकनीकी वर्ग को काम मिल सके। निसंदेह उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं से सभी प्रकार की संभव सहायता मिलेगी। व्यावसायिक संगठन भी औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में व्यावसायिक और उद्योग लाने वालों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण तथा और ज़्यादा सक्रिय योग दे सकते हैं। जहाँ तक नए राष्ट्रीयकृत बैंकों की संगठनात्मक व्यवस्था का प्रश्न है, मैं समझती हूँ कि मैं जो आश्वासन पहले ही दे चुकी हूँ, उसे दोहराने की शायद ही आवश्यकता हो। अर्थात हमारा इरादा एकाधिकारी संगठन बनाने का नहीं है और हमारी परिकल्पना के अंतर्गत कतिपय व्यापक उद्देश्यों के काम में लचीलापन रहना चाहिए। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।